तो दोस्तों वैम्पायर, हाँ ये नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जिसका नाम है वैम्पायर। अगर जिन्होंने यार बेन 10 ओमनिवर्स सीरीज को, अरे यार ये तो बच्चों की चीज, इसका एनिमेशन बेकार है, इसकी आर्ट स्टाइल बेकार है, ऐसा करके यार बेन 10 ओमनिवर्स सीरीज को देखना नहीं छोड़ा होगा, तो यार उनको पता होगा कि यार बेन 10 ओमनिवर्स सीरीज के अंदर उनको वैम्पायर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला था। और जैसे कि हमको वैम्पायर ट्रांसफॉर्मेशन काफी कम बार दिखा गया है, इसी वजह से यार मैं श्योर हूँ कि यार आप में से बहुत सारे लोगों को इसके ओरिजिन के बारे में नहीं पता होगा। तो आज की इंडियन डिक्शनरी के अंदर हम बात करेंगे वैम्पायर के ओरिजिन के बारे में, कि आखिर वैम्पायर की स्पीसीज क्या है और वो कहाँ से आए हैं और उनके पास क्या खास एबिलिटीज है। तो हेलो गाइस, आपने लोग इनकी हाईलाइट वीडियोस को जहाँ पे आपको मिल गए बहुत सारे ऑसम कंटेंट्स एंड अमेजिंग वीडियोस। तो अगर आपका भी सब्सक्राइब का बटन एलबीडो जैसा रेड दिख रहा है तो उस पर एक जोरदार पंच कीजिए। हाँ, ध्यान रखना आपका मोबाइल ना टूट जाए, और उसको ग्रे मैटर जैसा ग्रे बना दीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे अमेजिंग वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों काफी टाइम पहले एनर सिस्टम के अंदर एनर व्लेडिएट्स नाम के प्लेनेट पर व्लेडिएट्स नाम की स्पीसीज रहती थी। अगर ये बेन के वैम्पायर ट्रांसफॉर्मेशन की ही स्पीसीज है, और ये व्लेडिएट्स एक तरीके से ह्यूमनॉइड जैसे दिखने वाले बैड क्रीचर्स होते हैं जिनकी हाइट लगभग 6 से 7 फीट तक होती है। व्लेडिएट्स काफी ज्यादा पावरफुल स्पीसीज थी जिनके पास काफी ज्यादा अमेजिंग स्पीड और रिफ्लेक्स और स्ट्रेंथ है, लेकिन फिर भी जैसा कि इनके प्लेनेट पर इनका डेवलपमेंट यानी कि इनका इवोल्यूशन या फिर कहे तो विकास अंधेरे भरे माहौल में हुआ है, इसी वजह से व्लेडिएट्स काफी ज्यादा हाई लाइट या फिर सनलाइट के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो वो काफी ज्यादा वीक बन जाते हैं और उनको काफी ज्यादा जलन होती है। व्लेडिएट्स की नेचर की बात करें तो वो काफी ज्यादा क्रूअल और खतरनाक होते हैं, और वो हरदम अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरे क्रीचर्स की लाइफ एनर्जी को अपने फूड सोर्स की तरह इस्तेमाल करते हैं और दूसरे स्पीसीज की लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इसी लाइफ एनर्जी की वजह से वो अपनी भूख मिटाते हैं। और इस लाइफ एनर्जी में जो एडिशनल लाइफ एनर्जी बच जाती है, जिनका यूज अपनी आंखों में से एक तरीके की लाइट निकालने के लिए करते हैं, जिनके अंदर ऐसे वाइब्रेशंस होते हैं जो कि अपने अपोनेंट को पूरी तरीके से हिप्नोटाइज कर लेते हैं और उनको पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं। और साथ ही एब्जॉर्ब एनर्जी को व्लेडिएट्स एक तरीके के छोटे प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट में भी कन्वर्ट करता है, जिसको क्रप्चुरास कहते हैं, जो कि एक बैट जैसे दिखते हैं, और जिसकी मदद से व्लेडिएट्स दूसरे जीवों की बॉडी को कंट्रोल करके उसको कुछ भी करवा सकते हैं। और इसी एबिलिटीज और पावर्स की वजह से व्लेडिएट्स ने अपने आसपास के प्लैनेट की स्पीसीज, खास करके यहाँ पर ट्रांजिलियंस को कंट्रोल करके उनको अपने फूड सोर्स की तरह यूज करते थे और उनको यार गुलामी भी करवाते थे, और उनका काम खत्म हो जाने पर उनकी पूरी लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उनको मार डालते थे। लेकिन कुछ टाइम बाद ट्रांजिलियंस और एनर सिस्टम के बाकी बहुत सारे स्पीसीज ने मिलकर व्लेडिएट्स के इस अत्याचार को रोकने के लिए उनसे लड़ने का सोचा, और बाद में ट्रांजिलियंस ने पायरोनेट यानी कि हीट ब्लास्ट की जो स्पीसीज है उसकी कैप्चर्ड एनर्जी वाले वेपन्स को यूज करके पूरी व्लेडिएट स्पीसीज को खत्म कर दिया था। हाँ, पूरी व्लेडिएट यानी कि वैम्पायर की स्पीसीज को एक्सटिंक्ट कर दिया था। ये वही टाइम था जब एज़मुथ यूनिवर्स के अंदर डीएनए कलेक्ट करने के लिए निकल गया था ओमनिट्रिक्स के लिए, लेकिन वो व्लेडिएट्स का डीएनए कलेक्ट करता उससे पहले ही व्लेडिएट्स खत्म हो चुके थे, और यही कारण है कि पहले वैम्पायर का डीएनए ओमनिट्रिक्स में नहीं था। लेकिन उसके बाद जिसका यानी कि जो घोस्ट फिग था, जो कि बहुत पहले ही ओमनिट्रिक्स के अंदर से एस्केप कर चुका था, उसने अल्फा र्यून जो कि एक मैजिकल स्पेल था उसकी मदद से लॉर्ड ट्रांजिल को जिंदा कर दिया था, जो कि व्लेडिएट की स्पीसीज और साथ ही एनर ट्रांजिल का रूलर था। और उस वक्त वहां पर बेन था, और उसी वक्त ओमनिट्रिक्स ने व्लेडिएट का डीएनए कलेक्ट किया और हमको वैम्पायर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। और साथ ही वहां पर जिस्कार और लॉर्ड ट्रांजिल फिर से पूरी व्लेडिएट स्पीसीज को रिवाइव करने की ट्राई कर रहे होते, लेकिन बेन और डॉक्टर विक्टर उसको रोक देते हैं, और लॉर्ड ट्रांजिल को उसके बाद एनरसन जेल में डाल दिया जाता है। और एक फैक्ट है कि इस इवेंट के बाद यूनिवर्स के अंदर 2 व्लेडिएट्स मौजूद है, एक है बेन का ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि वैम्पायर, और दूसरा है लॉर्ड ट्रांजिल। तो ये तो हुई वैम्पायर की स्पीसीज व्लेडिएट्स की पूरी ओरिजिन। अब बात करते हैं वैम्पायर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। बात करें वैम्पायर की, तो वैम्पायर हमें उसके बाद ब्लू किक एंड ड्रीबा गो टू एरिया 51 एपिसोड के अंदर देखने को मिलता है, जहाँ पर बेन गलती से सनलाइट के अंदर वैम्पायर ट्रांसफॉर्मेशन में बदल कर लगभग जल ही गया था, लेकिन वहाँ पर ग्रैंडपा मैक्स ने उसके ओमनिट्रिक्स को दबाकर उसको 4 आर्म्स बना दिया। और उसके बाद आगे मेलगेक्स अटैक एपिसोड में वैम्पायर और स्कर्ट ने मिलकर मेलगेक्स को हराया था। और उसके बाद एक बार फिर से हमें द एंड ऑफ एरा एपिसोड में वैम्पायर और स्कर्ट मिलकर एक्सोस्केल और सबडोरा को हराते हुए दिखते हैं। तो चलिए सब बात करते हैं वैम्पायर की पावर्स के बारे में। दोस्तों वैम्पायर किसी भी लिविंग बीइंग या फिर कहे तो किसी भी स्पीसीज की लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। वैम्पायर अपनी आंखों में से एक तरीके की लाइट निकालता है जिसकी वजह से वो हिप्नोसिस कर सकता है, और साथ ही वैम्पायर को माइंड कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और वैम्पायर अपने मुंह में से क्रप्चुरास निकाल सकता है जिसकी वजह से वो किसी की भी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। इसके साथ साथ वैम्पायर सोनिक एक्सप्लोजन भी कर सकता है।
और वेम्पायर अगर चाहे तो अपने आप को बैट के शेप में भी कन्वर्ट कर सकता है। साथ ही वेम्पायर काफी स्पीड से फ्लाइट भी कर सकता है और वेम्पायर के पास काफी अच्छी खासी एनर्जी, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और रिफ्लेक्सेस है। तो चलिए सर मैं आपको कुछ बोनस फैक्ट्स बताता हूँ वेम्पायर के बारे में। तो गाइस क्या आपको पता है कि वेम्पायर सेलेस्टियल सेपियंस यानी कि जो एलियन एक्स की स्पीसीज है उसकी लाइफ एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। हाँ गाइस, एलियन एक्स की लाइफ एनर्जी को भी ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और गाइस क्या आपको पता है कि वेम्पायर अपने करप्चुरास की मदद से निर्जीव चीजों को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि डॉल। तो गाइस ये थी व्लाडिट्स यानी कि वेम्पायर की पूरी ओरिजिन स्टोरी और उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन। तो गाइस अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे अमेजिंग वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप ये वाले अमेजिंग वीडियोस देख सकते हो।